थे। परमात्मा ने कहा 100 साल की आयुष्य है, 365 दिन आराधना ही कर, विराधना मत कर। क्या बोला? 365 दिन आराधना कर, विराधना मत कर। अगर 365 दिन ना होता हो तो जो 6 है, 3 चौमासी की 28, 2 नवपत की होली की 28, 3 और 2 5, और छठी पर्युषण पर्व की 6 की आराधना करो। अगर 6 की आराधना में कम ज्यादा होता है तो कम से कम पर्युषण पर्व के 5 दिन, अरे 8 दिन, पर्युषण पर्व के 5 दिन कल्पसूत्र और 3 दिन अष्टांगिका, कम से कम ये 8 दिन की आराधना, प्रवचन, अतिक्रमण, औषध जो भी हो सके बन पड़े, दिन भर मात्र 8 दिन आराधना 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 ही करे, क्योंकि हमारे पास यही दिन है। मैं आपको आगे कल समझाऊंगा कि पर्युषण पर्व इन्हीं 8 दिनों में क्यों, और इन 8 दिनों में न किसी का मोक्ष हुआ है, न कोई विशेष कल्याणक है, तो 8 दिन की आराधना विशेष क्यों, इसका महत्व क्या है, 8 दिनों में क्यों पूरा जैन समाज सभी से आराधना करता है, वजह क्या है, वो बातें भी अद्भुत है, एकदम साइंटिफिक है, वो समझाऊंगा। अब शुरू करते हैं हम पर्युषण पर्व का शुभारंभ। आज का प्रवचन और मूलभूत 5 विषय उसकी मुझे बात करना है। उसके पहले आओ प्यारे साथ मिले और सबसे न्यारे पर्युषण पर्व के आज बधामना हो। संघीय परंपरा है, हर संघ की अलग अलग परंपरा होती है और हम उसको मान्य करते हैं। जहां जो व्यवस्था, वो व्यवस्था में व्यवस्थित होना, ये हमारा मुद्रा लेख है। तो यहाँ की व्यवस्था है कि यहाँ सबसे पहले दिन पर्युषण पर्व का वर्धापन का चढ़ावा बोला जाता है, और जहां तक मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी परंपरा है, इसमें कोई अशास्त्रीयता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत लाभ का कारण है। मतलब मैं यहाँ पर्युषण पर्व का वदामना करता हूँ, मैं कहना लो जैन संघ का नहीं करता हूँ, सावक साविकाओं का नहीं करता हूँ, मैं पूरे मैं पूरे विश्व के अंदर होने वाले जो पर्युषण पर्व है उसका मैं आगमन का बधामना करता हूँ। मेहमान घर पे आते और उनको हम बधामना करते, पर्युषण पर्व के बधामना, और सकल संघ को आराधना के लिए बराबर जुड़े रहे और आराधना करे, कुछ पाए, उसके लिए आमंत्रण देने का एक चढ़ावा संघ की ओर से बोला जाता है। समय अल्प लीजिएगा और काम बड़ा कीजिएगा। आइए साथ में मिलके चढ़ावा बोल दीजिए। भगवान की जय। पाठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य भगत लक्ष्मी सुंदर जी महाराज साहब के सन्नों में कोटि सी वंदन। विराजमान साधु भगवान साधु जी में कोटि सी वंदन। पधारे हुए सभी भाइयों सब इन्हें सादर प्रणाम। श्री संघ में एक परंपरा रही है, पर्व पर्युषण, जो अपने जैनों का महापर्व है, वो आज अपने यहाँ आके खड़ा हो गया है। उसी को बधामना करता है और सकल संघ को, वो परिवार कौन होगा जो पूरे सकल संघ को इस आराधना के लिए प्रेरित करेगा और पधारने का आमंत्रण करेगा। रुपये में चढ़ावा बोला जाएगा 11,000 रुपया। 11,000 रुपया पर्व पर्युषण के बधामना एवं सकल संघ को आराधना के लिए आमंत्रण। 11,000 रुपया, 11,000 रुपया, 11,000 रुपया, 11,000 रुपया, 11,000 रुपया, 11,000 रुपया, 11,000 रुपया। ये जैनों का सबसे बड़ा त्योहार है। साहिब जी ने 8 28 बताई, लेकिन ये जो 28 है वो मेरे ख्याल से जैनों का जितना भी इतना बड़ा जो अर्थतंत्र चलता है वो इसी 8 दिनों के उपलक्ष्य में होता है। तो इसमें खास अपने भावना बनाए रखना। 11,000 रुपया पर्व पर्युषण का बधामना का चढ़ावा 11,000 रुपया, 11,000 रुपया, 11,000 रुपया, 12,000 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 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। सकल संघ को 8 दिन की आराधना करने के लिए निमंत्रण देना है और पर्युषण का बचाना। 15,000 रुपया,
22,000 रुपया, 22,000 रुपया, 22,000 रुपया, महावीर स्वामी भगवान का 27 भाव, 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, 27,000 रुपया एक बार, बेटा लूजा, 27,000 रुपया दो बार, 2 मिनट दो, 27,000 रुपया ढाई बार, 2 मिनट दो। पुण्यवान, बार बार कहना अच्छा नहीं है। एक बात खास समझ लेना कि दुनिया में और कई सारे लोग हैं जहाँ पैसे की बोली नहीं बोली जाती है। दुनिया में कई सारे लोग हैं जहाँ तख्ती नहीं लगती है। हाँ, लेकिन वजह का पोस्टमार्टम करिएगा। वो एक धर्म होता है, एक नायक होता है और कहीं और वजह होती है। हमारा जैन धर्म परापूर्व काल से बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ माने अनेक जगह काम कर रहा है। एक सूरत के अंदर कितने उपासक, कितने मंदिर, कितने सावक साविका है। सोचिए आप कितना बड़ा पैमाने में चल रहा है। तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं है कि हम बोली ना बोले और काम हो जाए। और यहाँ कोई भी जगह पर मैं जाहिर में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ जो लोग बोले हैं ऐसा, एक स्वामीनारायण संत है, उनकी क्लिप बहुत घूम रही है हमारे वहाँ। वह स्वामीनारायण क्या है और वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं बात कहना नहीं चाहता हूँ। शंखेश्वरपुरम का काम हो रहा है ना, तो मैं जानता हूँ कि विदेश का पैसा वाया स्वामीनारायण कैसे आता है और स्वामीनारायण कैसे पनपता है, मैं सब बातें जानता हूँ। हमारे यहाँ कभी ऐसा कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो कुछ वजह है ऐसी कि हमारा कोई बाई प्रोडक्ट का धंधा नहीं होता। यही वजह है कि हमारे यहाँ बोली बोली जाती है। और आप लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि जो ट्रस्टी लोग हैं, हाँ, मैं तो कहता हूँ एक बार परिश्रम पर्व का नहीं, एक बार जितने ट्रस्टी है ना उनको बुला के उनको बधाओ चावल से, ताइल बचाओ खाली एक बार। हाँ हाँ, नहीं आप समझो ये लोगों को क्या लेना देना ज्यादा है। आपको लगता होगा पद मिल गया तो अहंकार होता है, चलो हो गया। माँ के दिल में ममता ना होती बच्चा बड़ा कैसे होता? माँ के दिल में ममता ना होती बच्चा बड़ा कैसे होता? किसी के दिल में थोड़ा अहंकार ना होता संग आगे कैसे बढ़ता? थोड़ा तो होना चाहिए, थोड़ा होता है, गौन करो उसको। लेकिन संघ को आगे बढ़ा रहे ये लोग, हमको लाए कैसे लाए मैं जानता हूँ। कितनी विनंती, क्या उल्लास, तो किस तरह लाए, क्या क्या मुझे बता के लाए, मतलब कितना परिश्रम किया इन लोगों ने। चौमासा आज आधा पूरा होने आया ऐसा कह सकता हूँ। और इन लोगों ने, मैं देखता हूँ दिन रात, खास तौर पे ये बंदे को खास देखता हूँ, ये और जयंती भाई दो तो मतलब अजीबो गजीब इंसान है। इनका जो प्यार है, सद्भाव है, गुरु तत्व बहुमान है, हर चीज के अंदर सहकार है, हर चीज को देखना, तराशना, परखना और करना, ये कर्मठता है। आप लोग ये लोग करते ही इतना, और आपके पास नहीं है हो तो फटाफट बोलिए। मैं चाहता हूँ, संघ को कहता हूँ, पर्युषण पर्व के अंदर एक कल गुरु पुष्यामृत योग है। मेरी खाली भावना अभी जस्ट लाइक भावना हो रही है, मैं कह रहा हूँ। मुझे माफ करना, मेरे को क्या व्याख्यान में भावना हो जाती है, हाँ, प्लानिंग नहीं होते मेरी भावना भी हो रही है। कल गुरु पुष्यामृत योग है। गुरु पुष्यामृत योग में कल सुबह वो थिला का टाटना यहाँ पर करेंगे, लेकिन दोपहर में 2 से 4 मैं ऐसा चाहता हूँ कि उसमें एक अच्छी सी परमात्मा की भक्ति भी हो। और मैं ये चाहता हूँ कल दोपहर गुरु पुष्यामृत योग में सारे ट्रस्टियों को मैं आशीर्वाद दूँ और सकल संघ उनको चावल से बधाए। ऐसी मेरी एक कामना अभी पैदा हुई है। क्या आप लोग तैयार हैं? जितने भी सावक ट्रस्टी है यहाँ पर, जितने भी ट्रस्टी है ये खुश हो गए। तो सावक ट्रस्टी घर में से है? हाँ, इसीलिए खुश हो गए। नहीं, मैं एकदम दिल से कहता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई मस्का नहीं मार रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितने ट्रस्टी है वो कल दोपहर 2 बजे हाजिर हो, पूरा संघ हाजिर हो और हर एक के हाथ में चावल हो और ट्रस्टियों को यहाँ से वहाँ घूम के वापिस आए, वो सारा संघ उनको बधाए। ऐसी मेरी भावना है। अगर हो सके तो कल ये कार्य करो। ट्रस्टी अगर है तो ये संघ चलता है। एक पैसा भी इनके घर में नहीं जा रहा है। हर पार्टी के अंदर पहला पैसा इनका होता है और हर काम में तन मन धन जीवन लगा के काम करते, तब ये संघ चलता है। ये बहुमान जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। आप मानते हैं क्या? ऊंचा हाथ करो। आप मानते हैं? ऊंचा हाथ करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकांश खड़े हैं। हाँ,
बहनों को नहीं, मतलब उनका भी करो यूं। देखो अपनी बात रख दी इन्होंने। देखिए बहनों का करना हो तो आप लोगों की इच्छा है, देख लेना। हाँ, लेकिन मेरी ये भावना है, ऐसा एक कार्य कल मेरे करने की इच्छा है, तो कल एक कार्य दोपहर में 2 से 4 में अपन करेंगे। चल आगे बढ़ो। 27,000 रुपया आगे पीछे वाले ध्यान देंगे। 27,000 रुपया परमात्मा ने आपको दिया है तो दीजिए। 31,000 रुपया 31,000 रुपया 31,000 रुपया 31,000 रुपया 31,000 रुपया मेरे को तो सहन ही नहीं होता है ऐसा, मेरे मन में आता है कि मैं 51 बोल दूं। 31,000 रुपया साचू को ये क्या बोलते हो? पर्यूषण पर्व आ रहा है और 31-21 क्या खेल खेलते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए, गले में अंगूठिया और चेन पहनी है तुम लोगों ने। हाँ, इतनी चेन और बेचैन नहीं होते क्या? 31,000 रुपया 31,000 रुपया एक बार बोलो, है कि नहीं आपके पास? 31,000 रुपया एक बार 31,000 रुपया एक बार 31,000 रुपया दो बार 31,000 रुपया आगे वाले साथ 31,000 रुपया 2.5 बार 31,000 रुपया 3 बार। बोलो श्री वर्तमान स्वामी भगवान की। तारा देवी सोनलाल जी देवड़ा धोखा मानव खूब को बंधु आगे बता दूंगा। आपने गलती कर महिला नहीं, मैं एक मिनट, आज तो आप आइए कि मैं एक साथ में भी चाहता हूं कि कल जब तष्टियों के बदाम हो तब आपका परिवार जितना भी हो, भाई बहन मामा मामी काका काकी, क्या नाम आपका भैया? ओ भैया आपका नाम क्या? आपका नाम क्या भैया? इधर आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। रमेश भैया, मैं अभी तो आप बड़ा बदाम ना कर लो, कल मैं चाहता हूं कि कल दोपहर के अंदर तष्टियों के बदाम में हो, परमात्मा की पुष्प से पूजा हो, गुरु पुष्पामृतियों की साधना हो, मंत्रोच्चार हो, उस वक्त आपका पूरा परिवार काका मामा को जो भी हो सबको लेके आओ। उस वक्त यहाँ एक सुनो, यहाँ बनाओ रैम बना बीच में रैम, और सब संघ को पहले आप बजाएंगे फिर तष्टी लोग जाएंगे। आ जाओ आगे आ जाओ। क्या कहा आपने? हाँ रैम बनाओ, वही मैंने भी वही कहा, रैम बनाओ। आ जाओ इधर। आपके जैसे महिलाएं अगर हाजिर है तो वो भी आगे बता रहे हैं। रमेश भाई के परिवार से कोई सभ्य यहाँ हाजिर हो महिला है तो करके आगे बता रहे हैं। अनुमोदना 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 पहले मेरे पास वास्केट कराएंगे रमेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खा रहे आइए। कल सबको पूरे परिवार को लग जाओ कराएंगे, सब अच्छे कपड़े दागीने लाओ, तुमको किया है बाकी है। अब यहाँ से कर लो फिर कल पूरा करेंगे। सबके दिल में शुभ भावनाएं है और उनका वर्धापन करते, उनकी अनुमोदना करते कि वो भाव हमारे बने, वो पवित्रता हम में आए, वो तब क्या हम में आए, वो साधना हम में आए। ठीक है, अब है ना, इधर आ जाओ, एक मिनट आप क्या बता रहे हैं? सबके दिल में प्यार है, तपस्या है, आराधकता है, उनकी शुद्धात्मा है, उनका वर्धापन करते हैं।
कि आप में पवित्रता सदा चलाए, हम भी इतने पवित्र बन जाए, सबको बताने का यहाँ से। પ્રશ્ન પૂછાશે ને લખન બતાવી ઇનામ થઈ જતું છે. व्याख्यान के बाद 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज अपने आधारित, तो अपना 3 कवर करा रहे हैं, आज का, कल का, परसों का. लग गया बैनर बा? बैनर क्या लगे? रोज का बैनर लाग से हाँ. अब पर्यूषण पर्व का व्याख्यान शुरू होता है. कैलाश जी, एक कल दोपहर में गुरु पुरुषामृत योग है. गुरु पुरुषामृत योग में परमात्मा के गुरु पुरुष के मंत्रों के आधार पर प्रभु की फूल पूजा होगी. तो वो फूल पूजा का कोई आदेश देना है कि कुछ भी दे देंगे ऐसा है. संकुल दो आप घुमा देना बस મોક્ષેશ વ્યાખ્યાન પછી લખાવી દીજે ગુરુ પુષ્યામૃત યોગનું કાલ વિધાન કરવાનું છે, કાલે બોલી બોલાશે. संधि वेदता ये मच्चु एहिम ऐसे वीरे पसंसिए जो बंधे न पड़ी मोई. आचरण के अंदर ऐसी एक अद्भुत बात कही गई है. परमात्मा कहते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन पूरा एक संध्या काल है. संधि वीतता, संधि माने संध्या, वीतता माने प्राप्त करके. यह मच्चु यही इस मनुष्य भव में ऐसे वीरे प्रशंसीय, वो वीर है, प्रशंसनीय है जो बंधे न पड़ी हो, यही जो बंधन से मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है. संसार की मिथ्या मान्यता है, मिथ्या सुख, भ्रमना है, व्हाट इज फैक्ट, व्हाट इज रियलिटी, इनसे जो अनजानपन है उनसे मुक्त होने का पर्व है. बंधन से मुक्त होने का पर्व है. संध्या, संध्या माने क्या? तो जैसे हम कहते हैं सांझ, सांझ वो संध्या है. और अपने कहा है कि त्रिसंध्यम से जिनार से 3 संध्या भगवान की पूजा करना चाहिए. 3 संध्या. 3 संध्या कौन सी? तो हम शाम को ही बोलते, दोपहर को दोपहर बोलते, सुबह को सुबह बोलते, लेकिन तीनों संध्या है. संध्या का मतलब है कि जहां रात पूरी हुई, दिन शुरू हुआ, 2 जहां जुड़ता है, कपड़ा फट गया है, उसको हम सांधते हैं. क्या करते हैं? संधान होता है, सांधते हैं, वो संध्या है. दिन पूरा हो गया, रात शुरू हो गई, उसको हम सांधते हैं. तो ये संध्या बोलते हैं कि जहां संधान होता है. ऐसी एक संध्या मनुष्य जीवन भी है. ऐसी एक संध्या पर्यूषण पर्व है. संवत्सरी माने क्या? संवत्सर माने क्या? हाँ, संवत्सर माने वर्ष. क्या? हाँ, ये संवत, संवत्सर, संवत्सर, हाँ, विक्रम संवत्सर. तो संवत्सर माने वर्ष. तो ये साल पूरा हुआ और नया साल शुरू हो रहा है.
तो दो के बीच की संध्या ये पर्यूषण पर्व है। तो संध्या का मतलब है कि जहां साधने का होता है। इसके गहराई में बहुत सारी बातें जो मैं आपको समय आने पर कल परसों में दे दूंगा, समझने लायक है। कितनी वैज्ञानिकता हमारे पर्वों के अंदर, क्या मजा है इस जीवन की। तो संध्या का मतलब साधने का है। अब उस संध्या के अंदर हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ इस आराधना के अंदर लौकिक यानी कि जो लोक में रामनवमी होती है, कृष्ण जयंती होती है, ये वो, और इस लोक की कामना के लिए पत्नी पुत्र परिवार मकान गाड़ी संसार के सुख के लिए जो कार्य होते, अधिकांश वो लौकिक पर्व कहे जाते हैं। हमारा लोकोत्तर पर्व है। हमारा निश्चित रूप से ऐसा मानना ही नहीं, ऐसा अनुभव है, ऐसा अनुभव है कि परमात्मा से प्यार करे, शुद्धात्मा का ध्यान करे और आत्मा का अनुभव करे। जीवन में लोकोत्तर यही कार्य है, और यही कार्य को किया जाए तो व्यक्ति शुद्धात्मा से प्यार करे, आत्मा का अनुभव करे, वहां जाने का प्रयास करे, उसके जीवन के अंदर सारी आपत्तियां अपने आप चकनाचूर हो जाती है और सारी संपत्तियां अपने आप भरपूर हो जाती है। बहुत बड़ा साइंटिफिक विज्ञान है। जो व्यक्ति आत्मा के लिए प्रयत्न करेगा, आपत्तियां चकनाचूर होगी, संपत्तियां भरपूर होगी। ऐसे लोकोत्तर पर्व की हमें आराधना करना है। मैं आज विशेष तौर पे एक बात कहना चाहूंगा। आज मंगलवास कुंभ किसके वहां है? आज का मंगलवास कुंभ किसके वहां है? भरत कुमार आए हैं क्या वो? आज का कुंभ कहां पर है? एड्रेस क्या है उनका? हाँ, वीआईपी रोड, श्याम बाबा मंदिर के पास, अरियन सुप्रिया, बी विंग, 503 नंबर। मैं आप सबसे कह रहा हूं, ऐसे पर्व के दिन पे जो कुंभ लेके गया है वो बहुत भाग्यशाली है। कल कुंभ कहां जाने वाला है? हाँ, आप बोलो, खैर मैं बोल दूंगा। गौतम जी संघवी, जिगेश कुमार, गौतम संघवी, कल आपके यहाँ कुंभ है। आज जाओ के सामने यहाँ के जाने का लेके आपको। देखो, ऐसे रोज जहां जहां कुंभ जाते, इन दिनों में कुंभ अवश्य ले जाइए। और इन दिनों में जब जब समय मिले, मैं आपसे खास रिक्वेस्ट करता हूँ, खास भाइयों से, इन दिनों में धंधा मत करो, आराधना करो, धंधा अपने आप हो जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। हे मेरे पुण्यवान भाइयों, आप आराधना पे ध्यान दो, 2 घंटे जाओगे काम हो जाएगा, 8 दिन के बाद जाओगे काम हो जाएगा। हजारों मेरे ऐसे अनुभव है। इस साल उद्यान कराया मैंने, शंकर से पूर्व में करवाए। तो ऑस्ट्रेलिया से जो लोग परिवार आए थे, उनकी लड़की आरना करके, उसकी एग्जाम होने वाली थी। जैसे उद्यान पूरे हो, उनकी एग्जाम थी। अब कैसे एग्जाम देगी, कैसे वो पास होगी? होमवर्क तो होगा नहीं। मैंने कहा बेटा उद्यान कर ले, परमात्मा की कृपा से सब काम हो जाएगा। उद्यान किया, गई, मेडल लेके आई, भेजा फोटो उसने मेरे को, मेडल लेके आई वो। आप सोचो मेरी बात को। आप उद्यान कर लीजिए, आप अट्ठाई कर लीजिए, आप धर्म आराधना कर लीजिए, आप ध्यान कर लीजिए, आत्मा की अनुभूति का प्रयास कर लीजिए, सारे ग्रह अपने आप स्थिर हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। विज्ञान है ये। अभी समय नहीं समझाने का मेरे पास। तो इन दिनों में और कोई पंचायत नहीं करने का है। व्याख्यान सुनो, प्रतिक्रमण करो, और जहां कुंभ है वहां जाकर के आराधना करो। 8 दिन, मैं तो कहता हूं संवत्सरी को भी विशेष प्रकार से कुंभ घर पे
और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि तकरीबन एवरेज 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 हर घर के अंदर 1 लाख का जाप होता है। तो मुझे तो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं कितना जाप करूंगा, सिंपल बात है। और रोज 1 लाख का मेरी प्रेरणा से हो रहे, इसीलिए प्रेरणा करता हूँ कि एक कुंभ चलाइएगा, आराधना कीजिएगा। संवत्सरी के बाद अवश्य कुंभ यहाँ से निकल जाने वाला है। संवत्सरी तक कुंभ यहाँ पर है, बाद में नहीं रहेगा। नंबर 2, नवकार के 9 दिवस के जो प्रवचन हुए थे, उसमें 6 दिन के प्रवचन, वो 7वें मन एक महाशक्ति, ये 7 प्रवचन हुए थे। 6 प्रवचन का लिंक इन लोगों ने भेजा है सबको, बराबर मिल गया आपको सबको। 6 दिन के प्रवचन पे आधारित आज दोपहर में बराबर 2:30 बजे क्विज एग्जाम है। जितने ग्रुप है वो नाम लिखा दीजिए महाराज साहब को। आज दोपहर 2:30 बजे आ जाइए। देखिए ज्ञान के साथ गम्मत, ऐसी आपको मजा भी आएगी, स्वाध्याय भी होगा, नमस्कार महामंत्र का विशेष रहस्य मालूम पड़ने वाला है। दोपहर में क्विज एग्जाम के हम सबको आना है, व्यवस्था के लिए भी आपको जमा लेना। मैं बराबर 2:30 बजे आऊंगा। इसके पहले पुरुष महाराज, मुक्सुद महाराज, वीरेंद्र भाई, मुचन भाई, हाँ जगह बदल दिया आपने, आपको आके व्यवस्था जमाना है। ठीक है वीरेंद्र भाई, अब जमा देना व्यवस्था आके भाइयों। हाँ सब जेंट्स को भी आना है और सब लेडीज सबको आना है। दोपहर के अंदर आज क्विज एग्जाम है, नमस्कार महामंत्र का स्वाध्याय ये करने के लिए सबको आना है। इन दिनों के अंदर परमात्मा का जो कहना है, सबसे पहला काम अगर कोई करना है 5 दिन के अंदर, आज के कर्तव्य जो 5 है वो 5 दिन पालन करना है। वो 5 कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य है अमारी। अहिंसा नहीं लिखा है, अमारी लिखा है, शब्दों का महत्व है। कर्तव्य दूसरा कौन सा है, यहां पढ़ लो, यहां बोर्ड लगाए, साधर्मिक भक्ति। तीसरा क्षमापना। चौथा अठम तक 5वां चैत्य परिपाटी। सबसे पहले अमारी, मुझे विश्व की हर शुद्धात्माओं के प्रति प्यार रखना है। कहीं भी किसी भी जीव की मुझसे आसाधना नहीं होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता हूँ, जो मूर्ति है प्राण प्रतिष्ठित है, लेकिन जो मेरे सामने, मेरे परिवार में, मेरे आसपास में जो जीवात्माएं, वो जीवंत परमात्माएं, कहीं मैं जीवंत परमात्माओं की आसाधना नहीं कर रहा हूं ना। एक सिंपल सी बात है, दुनिया में शर्ती प्यार करना, शर्ती प्यार, पत्नी पति से, माँ बेटे से अगर शर्ती प्यार करते हैं कि आप अगर गुणवान हो तो मेरे हो, अवगुण हो तो नहीं, तो इसको हम प्यार नहीं कहते, इसको स्वार्थ कहते हैं। बिन शर्ती प्यार वो कैसा है, पापी है, कपटी है, दंभी है, अवगुणी है, वो उनका विषय। मेरा मतलब क्या है, मैं उनके ऊपर जो कर्मों के उदय से अहंकार आदि, कपट आदि भाव है, उनको दूर करके उसके भीतर में शुद्धात्मा है, उससे मुझे प्यार करना है। धर्म यहीं पे होता है, धर्म यहीं पे होता है। जब तक हमारा विश्व के जीव मात्र के प्रति प्यार नहीं होता, वहां तक धर्म अंकुरित होना, धर्म खिलना, खुलना, अनुभव में आना, हर चीज मुश्किल है। मुश्किल नहीं, अशक्य है। क्या कहता हूं मैं तो, मुश्किल नहीं, अशक्य है, होता ही नहीं है। तो कितनी माला गिन लो, कितने ही सामयिक कर लो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर उन जीवों के प्रति प्यार नहीं है। अगर उनका कोई अशुभ चिंतन करना, उनके जीवन के कोई हानि पहुंचाना, हिंसा करना, यह कार्य अगर आपने बंद नहीं किया है, तो आपका वो धर्म धर्म नहीं, वो अधर्म कहलाता है। हर जीव से, हर शुद्धात्मा से मेरा प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो।
और हर शुद्धात्मा से मेरा प्यार वही परमात्मा की बड़ी पूजा है। और परमात्मा की अगर पूजा है तो हर शुद्धात्मा से प्यार वही पूजा का परिणाम है, वरना पूजा व्यर्थ है। हर जीव से मेरा प्यार होना चाहिए, वरना सारा धर्म मेरा व्यर्थ हो जाता है। कम से कम 5 दिनों के अंदर। और मैंने आपको आगे कहा था, मेरे परमात्मा कहते हैं स्थावर काय में जो जीव है, स्थावर काय माने क्या? हाँ, स्थावर काय माने जो स्थिर है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जो पानी है, अग्नि है, वायु है, ऐसे जो जीव है, ऐसे जीवों की हिंसा, यानी कि इन दिनों के अंदर जहां तक हमसे हो पड़े हम कम से कम पानी का यूज करें। बस पंखा का, एसी का, ये साग भाजी न खाए। इन दिनों के अंदर जितना हो सके तब आराधना करें। तभी क्या है, सब शहर में आ गए ना। हमारे गांव में पता है मेरे को, हमारे गांव में ये परंपरा ये थी, पर्यूषण पर्व आने के पहले एक वो हाथ लारी और उसके अंदर 5-7 डब्बे, उसके अंदर एक डब्बा है जिसके अंदर मक्कड़ क्या बोलते हैं, माकड़ क्या बोलते हैं हिंदी में, माकड़ क्या बोलते हैं माकड़ को हिंदी में? खटमल। हाँ, खटमल। एक डब्बे में खटमल डालने का। हाँ, खटमल होता है, खटमल की भी हिंसा नहीं करने का। मतलब अलग अलग डब्बों के अंदर, अभी आप गेहूं बीनते तो क्या निकलता है उसके अंदर से? हाँ, ईयर निकलता है, कंथुआ निकलते हैं। तो हर जीव के डब्बे अलग अलग। और आपके घर वो आते, कटोरी में होता है खटमल दे दिया, ईयर दे दिया, कंथुआ दे दिया, और फिर गांव के बाद होती है पंजरापुर, वहां जाकर डाल देंगे। जिनका उनका जितना आयुष्य हो उतना खाना भी दिया जाएगा, अपने मौत से वो मरेगा। इतना ध्यान हमारे हर गांव में होता था। ऐसा आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बात समझ में आया तो अब मच्छरदानी डालिए, एक बार मच्छरदानी डालिए। इतने मच्छर पहले नहीं थे, पहले मच्छर थे ही नहीं। ये कोई आपका पाप है, व्यवस्था बिगाड़ी है तब मच्छर पैदा हुए हैं। मच्छरदानी डालिए। लेकिन वो आती है रैकेट, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे घुमाते और मच्छर मर जाते। रैकेट, माफ करना, मैंने कई घर में देखा है, मैंने कई अपने जैन घरों में देखा है, फटाफट रैकेट घुमाते। तो ऐसा तो प्लीज मत कीजिएगा। चूहे के लिए वो लेके आते हैं, वो पिंजरा में चलेगा। एक बार पिंजरा, एक बार समझे, माफ किया जाएगा। आपने ध्यान रखा है, लेकिन वो होता है सॉल्यूशन, उसके ऊपर चूहे चिपक जाते हैं, फिर वो अलग ही नहीं होते, छूटते ही नहीं है, फिर वो मर जाते हैं वहां पर। तो आप थोड़ा सा, वो बोलते नहीं है, मूंगे है, अबोले, उसका मतलब ये कि आप जो चाहे सलूक करो उसके साथ। 4 प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1, दूसरे को सुखी करके सुखी होने वाले। नंबर 2, दूसरे को सुखी देखकर सुखी होने वाले। नंबर 3, दूसरे को दुखी करके सुखी होने वाले। और नंबर 4, दूसरे को दुखी देख करके सुखी होने वाले। सुखी करके सुखी होना वो धर्म है, सुखी देख करके सुखी होना वो धर्म का अनुयायी है। सुखी करके सुखी होना वो तीर्थंकर है, सुखी देख करके सुखी होना वो तीर्थंकर के शासन के साधक है। लेकिन दुखी देखकर दुखी होना वो अधर्मी है, और दुखी करके दुखी होना वो तो नरक गति के मेहमान है। एक घटना मैंने पढ़ी थी, अखबार की घटना बोल रहा हूं मैं। राजीव नाम का एक लड़का दिल्ली के अंदर था, और दिल्ली के अंदर से 16, 17, 18, 19 साल की लड़कियां गुम हो रही है, किडनैप हो रही है। कहीं स्कूल में से हो गया, मॉल में से हो गया। और एक घटना
घटना, 2 घटना, 3 घटना, 35 लड़कियां गायब हुई। कितनी? 35 के बाद मामला अटका। क्यों अटका पता है? देखो, मेरी बात समझ कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने किसी हिंसा से अपने आप को नहीं बचाया तो गिरते 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 आप कहां तक गिर जाओगे ना, उसकी कल्पना, उसकी हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूं। राजीव नाम का लड़का लड़की को किडनैप करता, मात्र किडनैप नहीं करता, अपने घर के भूतल में ले जा करके उसके शरीर के साथ सब प्रकार की छेड़खानी करता, सब प्रकार के वो पाप करता। उसकी चिल्लाहट, जितनी वो चिल्लाती, उसको इतना आनंद आता। मैं हर बात को यार शेयर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत गंदे तरीके से, बहुत बहुत मतलब कि वो ऐसा कह सकता हो कि इंसान के रूप में राक्षस पैदा हो जाते हैं, राक्षसी कृत्य करता। उसके बाद वो गलत काम करते 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 2-4 दिनों में उसके प्राण चले जाते। प्राण जैसे चले जाते, जैसे चले गए प्राण, छोड़ो आगे बात नहीं करना है, ऐसी बातें करना भी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी इतनी दुर्दम का वो दशा करता, उसके खून से वो स्नान करता और उसके बाद उसको अपने ही घर के बोतल में खड्डा करके उसको अंदर गाड़ देता, उसके प्लास्टर मार देता। 35 लड़कियां निकली। कितनी? उसके घर में से। आज के काल की घटना बोल रहा हूं मैं। अगर आपको रिक्वेस्ट करता हूं इस शुद्धात्मा में, आपको हाथ जोड़ के, आप बंगला बनाने में, गाड़ी लाने में और बाहर बाहर सुख, बाहर बाहर सुख, बाहर बाहर सुख, आप कहां चले जाओगे? दया करता हूं, परमात्मा ने करुणा करिए कि हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम संसार में सुख ढूंढने का जो प्रयास करते हो, तुम्हें पता है तुम कहां से निकले, कहां तक पहुंच जाते हो। ऐसी ऐसी घटनाएं चल रही है कि मेरे घर के 5 चूहे, तेरे घर के 5 चूहे, खड्डा खोल के डाल दो, हाँ, और फिर कुत्ता लाओ, कौन सा तेरा मेरा कुत्ता, कौन सा कुत्ता ज्यादा जल्दी चूहे मारता है उसको इनाम मिलेगा। पता है आपको, अरब कंट्री में, यहाँ के आपके भारत देश के बच्चे जो महज 5 साल के, 6 साल के, 4 साल के ऐसे बच्चों को वो यहाँ से खरीदते हैं। आपको लगता है हमारा बच्चा है, हमको पैसा मिल गया, वो अरब में चला गया, वो महोत्सव करेगा, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे को ले जाते हैं, वहाँ पूरा होता है स्टेडियम, वहाँ पर सब इकट्ठा होते, बुलाते ऊँटों को, ऊँटों की पुछड़ी के ऊपर आपका बच्चा बांध दिया जाता है। और जब बच्चा रोता है तो ऊँट डरता है और ऊँट बच्चों को लात मारता है। वो कुत्ता रहता है, कुत्ता रहता है, कुत्ता रहता है, और बच्चों को लात पे लात जाती है। बच्चा रोता है, रोता है, लहूलुहान होता है, लहूलुहान होता है, उससे उसके भीतर से आंतें बाहर निकल जाते हैं, किडनियां बाहर निकल जाती है, लीवर बाहर निकल जाता है, हार्ट बाहर निकल जाता है, सुंदर हो जाता है। वैसे बच्चा मरता है, तब जाकर के ऊँट अब शांत होता है और ये मजा पूरा स्टेडियम देखता है। एक कैसे काल में हम लोग जी रहे हैं, कैसे काल में। भगवान को हाथ जोड़ो, कहो हे परमात्मा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, और तनिक भी ऐसे मांसाहार की, तनिक भी ऐसे शराब की, और तनिक भी दुनिया में चल रहे इतने भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, उनसे मैं मुक्त हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरे घर के अंदर पैसे का इतना लोभ नहीं रखूंगा। आपकी किस्मत में होगा ना पैसा, तो अपने आप को आ जाएगा। आप ये बात भूल जाइए, झूठ बोलने से पैसा होता है, ये आपकी भ्रमणा है। चोरी करने से पैसा आता है, ये आपकी बहुत बड़ी भ्रमणा है, स्खलना है। आप ये समझते हो जीव हिंसा से पैसा आता है, मत भूलो, मत भूलो मेरे भाइयों, मत भूलो। पैसा तो प्रभु की पूजा करने से, शुद्धात्मा से प्यार करने से, विश्व की व्यवस्था करने से, हर जीव को अनुकूलता प्रदान करने से, हर जीव को सुखी करने से पैसा आता है। ऐसे पैसे नहीं आते झूठ बोलने से, चोरी करने से पैसे नहीं आते। बर्बाद हो जाओगे, दुर्गतियों की परंपरा में ढल जाओगे,
खत्म हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। प्लीज, हम कितने भाग्यशाली है, कैसा अद्भुत जिन शासन मिला है। हम हर दम जीवदया की पांगड़ी, मतलब कोई बोलता है जीवदया की पागड़ी, वो आपका सद्भाग्य है। वहां तो जीवों को मात्र मारने की बात होती है, यही तो जगह है जहां जीवों को बचाने की बात होती है। हाँ, अभी हमने बात की कल परमात्मा की, अब पुष्य नक्षत्र है और फूलों के माध्यम से कल परमात्मा की गुरु पुष्यामृत के मंत्रों के माध्यम से हमारा श्री संघ, उसकी शुद्धात्मा पवित्र हो, निर्मल हो, ध्यान हो, भक्ति हो, ऐसा पुण्य भी अर्जन हो, इन भावनाओं के साथ कल यहाँ पूजन कराया जाएगा। क्या सद्भाग्य नहीं है आपका है? सद्भाग्य नहीं है आपका है? 14 सपना आएंगे, हम बोली बोलेंगे नहीं बोलेंगे यहाँ पर? हाँ, कितनी बोलियां होगी। कई लोग हमारे ऐसे होते, ये क्या है, पैसा बटोरने की बात है। अरे पैसा बटोरने की बात सब्जेक्ट साइड पे, मुख्य बात भगवान के गुणों का बहुमान है। 31 दिसंबर को, हाँ 31 दिसंबर को ऐसी होटल होती है, ऐसी पार्टियां होती है, बात सुनिएगा आप, कि वहां जाकर के सबसे पुरानी वाइन और रखते टेबल के अंदर, सबसे पुरानी वाइन उसको खरीदने की बोली बोली जाती है। सबसे पुरानी वाइन खरीदने की बोली कितने में? कितने में? 31 दिसंबर को 99 लाख रुपए में वो बोली बोली गई। कितने में? 99 लाख रुपए की बोली हुई। मुझे तकलीफ तब होती है, दुनिया के किसी इंसान ने कई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में इसकी निंदा नहीं की, इसकी निंदा नहीं की। बोलो कैसा कलिकाल है, कैसा कलिकाल है। और हमारे यहाँ कुछ भी होता है सब ट्रांसफर होता है, सब खुला कहते, इतना प्यार करते, उसके बाद भी कितना अनूठा जिन शासन मिला है। सबसे पहला हमारा कर्तव्य है हमारी का प्रवर्तन करें। इन 8 दिनों के अंदर हम कोई हिंसा ना करें। नंबर 2, 8 दिनों के अंदर, महेंद्र भाई व्याख्यान मैं दे रहा हूं, आपको नहीं देना अभी कभी भी, और देना है तो डायरेक्ट मुझे बात करो, डायरेक्ट मुझसे बात करो, जो भी कहना मुझसे कहो, मैं बैठा हूं ना, कोई भी बोल आने दो चलेगा। सुने मेरी बात। दूसरा कर्तव्य साधर्मिक भक्ति। ये संघ बना, हाँ कब बना? यहां लोग रहने आए तब बना ना, हाँ। और ये संघ बढ़ा, कब बढ़ा? लोग बढ़े तो। और ये संघ कल 1 नंबर पे जाएगा। क्यों जाएगा? लोग और बढ़ेंगे। तो मेरे साधर्मिक यहां बढ़ रहे हैं, तो ही तो ये संघ है। और संघ जितना बड़ा बनेगा और बड़े महात्मा आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बदौलत तो आप ही लोग हैं, आप ही लोग हैं। तो साधर्मिक भक्ति का मतलब कभी ये नहीं है कि वो गरीब है, बेचारा है, खाने को नहीं मिलता है, ये भाव नहीं है यहाँ पर। साधर्मिक भक्ति शब्द है, भक्ति माने क्या? भक्ति में भज धातु है, यानी कि भजना है, भगवान की भक्ति। 7 क्षेत्र में भक्ति होती है, वहां भजना होती है, वहां सेवा होती है। जो मेरा धर्म वही तेरा धर्म है। तो धर्म धर्म एक है, ऐसा सोच करके वो उसके पास पैसा है इसलिए, उसके पास पैसा नहीं है इसलिए, खाने का नहीं है इसलिए, ये बात नहीं है। पैसा हो, खाने का हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मेरी ओर से उसकी भक्ति होगी। भक्ति करने के लिए कोई द्रव्य होगा और हम उनके यहाँ कुछ न कुछ प्रदान करेंगे, प्रभावना करेंगे। अलग अलग तरीके से साधर्मिकों के प्रति, समान धर्मी है उसके प्रति हमारा प्यार बना रहे। और जब प्यार बना रहता है तो साइड प्रोजेक्ट में क्या आता है? मेरा साधर्मिक है और तकलीफ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मेरे साधर्मिक को कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। विशेष बातें मैं कल करूंगा, साधर्मिक को कोई तकलीफ न हो, इसलिए साधर्मिकों की भक्ति देखो। आज भी कहा
5 कर्तव्यों में कि 8 दिन में ये भक्ति करना, और कल भी आएगा, क्या आएगा कल, वार्षिक कर्तव्य, मतलब साल भर में दोनों में अगर कोई कॉमन एक कर्तव्य है तो कौन सा है? मतलब साल के 365 दिन, हर दिन कोई कर्तव्य रूप से, तो एक चीज कौन सी है? विशेष बात कल करेंगे। नंबर 3 कौन सा कर्तव्य है? क्षमापना। मुझे पता है समय के बारे में, भले मेरे पास कितना भी विषय हो, मैं समय देख के चल रहा हूं। क्षमापना करना है। दिल से मेरी बात को समझना। क्षमापना की शुरुआत हमारे अंतरात्मा से होनी चाहिए। दुनिया को माफ करने वाले हम सबसे पहले हमारी शुद्धात्मा पे दृष्टि डाले। मैं अंदर शुद्धात्मा हूँ, मैं भव्यात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं बुद्ध आत्मा हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं पूर्ण आत्मा हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं विराग हूँ, मैं पुण्य कर्म से मुक्त हूँ, पाप कर्म से मुक्त हूँ, हर प्रकार के द्रव्य कर्म से मुक्त हूँ, भाव कर्म से मुक्त हूँ, नो कर्म से मुक्त हूँ, हर प्रकार के बंधन से मुक्त। मैं स्व गुण द्रव्य गुण पर्याय में अनुरक्त ऐसी भव्यतम रोम रोम में असंख्य आत्मा के प्रति प्रदेश में एक एक प्रदेश में अनंत गुण, एक एक गुण के अनंत आनंद का भोग करने वाली ऐसी में दिव्य आत्मा हूँ, ऐसी में दिव्य आत्मा हूँ, ऐसी में दिव्य आत्मा हूँ, ऐसी में दिव्य आत्मा हूँ। ऐसी मेरी दिव्य आत्मा, उसको मैं माफ करता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे से गलतियाँ हुई है, मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की है, मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ जानबूझ के की है, मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ आसक्ति से भी की है, आसक्ति से भी की है, लेकिन आज उन सारी गलतियों के भीतर में बैठा हुआ मेरा भगवान मेरे भीतर है, मैं उसे माफ करता हूँ, मैं उसे माफ करता हूँ। मैं 3 वाक्य दिए थे आपको, पता है आपको? कोई बोलेगा? मैं 3 वाक्य दिए थे, किसी को याद है क्या? अपने आप को ऐसे हाथ रख के बोलने के 3 वाक्य किसको याद है? बोलो, अब बोलिए, आराम से बोलिए, चलेगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आई एग्री। पहला वाक्य है ऐसा हाथ रखो और दिन 2 बार 3 बार बोलो, आई लव माई सेल्फ। आई लव यू बहुत बोला, अब समय आया है आई लव माई सेल्फ। अपनी शुद्धात्मा को प्यार करो। नंबर 2, आई फॉरगिव माई सेल्फ। देखो, दुनिया को माफ कर रहे हो, अपने आप को भी माफ कर दो। होती है गलतियां, लेकिन माफ करने का मतलब है बार बार गलतियां मैं नहीं करूंगा। इन भावना के साथ जो होता है वही माफी होती है। आई फॉरगिव माई सेल्फ। और तीसरा, तीसरा, राइट राइट राइट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं आपको छोटी बात बोलता हूं, सुनिएगा। मानो कि आपको सिर दर्द है, आप बात समझिएगा, ऐसा करिएगा, आप करना हो तो। आपको सिर दर्द है, सिर पे से हाथ रखो। मुझे अभी सिर में दर्द है, मेरा सिर दर्द कोई मेरी गलती है, चाहे खाने में गलती है, चाहे मेरे विचारों का वायु है, चाहे मेरा इमोशन इनबैलेंस हुआ है, कोई तो वजह है। मेरी अंदर की शुद्धात्मा वितराग सर्वज्ञ है, वो जानती है कि मेरा सिर दर्द क्यों हो रहा है। ऐसा सिर दर्द मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं मेरे सिर से प्यार करता हूँ, मैं मेरे सिर से प्यार करता हूँ। आप देखो, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, आपका सिर दर्द कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। आप करके देखिएगा, मैंने किया है वो कह रहा हूं मैं आपसे, और मैं करबद्ध कह रहा हूं, आप लोग मेरी बात मानिएगा। ऐसा कीजिए, गहराई में जाकर के अपने आप को माफ कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए।
उसके बाद सेकंड नंबर आता है, पहले तो आपके परिवार को माफ कीजिए। दुनिया को माफ करना सरल है, परिवार को माफ करना, जो कायम साथ में रहते हैं, वैसे परिवार को माफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपने परिवार को माफ करो। 3 शब्द दे रहा हूं, माफी देना, माफी देना, माफी लेना और माफी रखना। माफी देना, प्लीज मेरी गलती हो गई, देखो ऐसे तो चलेगा नहीं, आप उठोगे चलेगा नहीं। पर्युषण पर्व है, आपके समय का बहुमान मैं करूंगा अगर आप मेरा करोगे तो। मेरा उत्साह कम होता है फिर, हाँ मुझे वो मजा नहीं आती बोलने में। पर्युषण पर्व है, ऐसा भव्य दिवस है, दिन रात यही रहना चाहिए। क्या कह रहा था मैं किसी को बोल रहा हूं कि सॉरी मुझे माफ करना। कुल मिला के मतलब क्या पता है आपको? हाँ? मैंने ऐसे एग्जाम्पल, मैंने आपको अपशब्द कह दिया, उसके बाद सॉरी गलती हो गई, उसका मतलब ये है कि अब आप थोड़ा सहन कर लो। मैंने कहीं एज एग्जाम्पल, मैंने आपके पैसे चुरा लिए, खा पी के खत्म कर दिए, फिर आपको बोलता हूं सॉरी, मतलब आप सहन करो। मिच्छामि दुक्कड़म देने का मतलब है कि आप सहन करो, बाकी जो है सो कर लो। आप सहन करो, बाकी जो होवे सो कर लो। ये तो बहुत जघन्य बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर माफी देना, ये आगे का बात है, आगे की बात है कि ठीक है यार, अपराध कर लिया है उसने, लेकिन मैं, सुनिएगा, मैं उसके प्रति द्वेष रखूंगा तो मेरी समाधि बिगड़ती है, मेरी मजा बिगड़ती है, टेंशन रहता है, हाँ हर चीज में बरकत नहीं होती है। ऐसा करो, माफ कर दो, माफ कर दो। कर्म का बंधन होता है, परिणाम अच्छा नहीं आएगा, द्वेष का परंपरा बढ़ेगा, तो माफ कर दो, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है माफी रखना, माफी रखना। 4 प्रकार की क्षमा होती है। सबसे पहली अपकार क्षमा, अपकार क्षमा, अगर माफ करूंगा नहीं तो मुझे मारेगा वो। नंबर 2 उपकार क्षमा, मेरे पर बहुत उपकार है उसके, तो माफ कर दो। नंबर 3 विपाक क्षमा, मैं माफ नहीं करूंगा तो कर्म बंधन होगा, अगले भव में मुझे सहन करना पड़ेगा। चौथा नंबर है धर्म क्षमा, क्षमा मेरा स्वभाव है, मैं किसी के प्रति द्वेष कर सकता नहीं, मुझे द्वेष आएगा ही नहीं, मुझे किसी के प्रति अभाव होगा ही नहीं, दुर्भाव होगा ही नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला अच्छा होने वाला है, बुरा होगा ही नहीं। इस प्रकार से हमारे भीतर में हमारी क्षमा होनी चाहिए। नंबर 4, कर्तव्य नंबर 4 कौन सा है? हाँ, अठम तप यानी 3 उपवास। 3 उपवास, ये पर्युषण पर्व के अंदर 3 उपवास हमें एक साथ करो या अलग अलग करो, 3 उपवास हमें करना ही चाहिए। अगर ऐसा कहो कि 3 उपवास करना, तो हमारा जैनत्व का लागा, लागा क्या बोलते उसको हिंदी में? हाँ हाँ, लगान, हमारी लगान है, हाँ लगान है हमारी, हाँ टैक्स है, हाँ टैक्स समझ दो आप। हाँ, 3 उपवास जैन धर्म में रहने का टैक्स है। जो व्यक्ति 3 उपवास नहीं करता है उसे हम जैन नहीं कह सकते। कैसे क्या करना है? अठम करो या अलग 3 उपवास करो, या फिर 3 उपवास नहीं होते हैं तो 6 आंबेल करो, 6 आंबेल नहीं होते हैं तो 9 निवी करो, 9 निवी नहीं होती है तो 12 एकादशी करो, 12 एकादशी नहीं होते हैं तो 24, और 24 बियास नहीं होते हैं तो 6000 स्वाध्याय
तेजी से, ब्लड प्रेशर है, दवा लेना पड़ती है, खटिया में सोए, उठ नहीं सकते, तो आपको वह पड़े पड़े भी 60 बादी माला गिनकर ही ऐसा करना ही पड़े, उसके बिना। तो इसके भीतर में विज्ञान बहुत है, हर चीज में विज्ञान है, समझाने का समय नहीं है। लेकिन अभी मान लो आप ऑर्डर टू अप्लाई, हाँ मैं तो ऑर्डर करता हूं, कर लीजिए आप, फिर समय होगा आप आइए मैं समझाऊंगा, अभी तो मान ही लीजिए आप, इसी में आपका कल्याण है। अगर हमारी कई बात आपने नहीं मानी, आप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। आबाद होना है, हमने कहा मान लीजिए बस। हर चीज के अंदर विज्ञान है। मात्र 60 बादी माला गिन के भी आप नंबर 5 करते हुए कौन सा है? तृतीय परिपाटी। पर्युषण पर्व के अंदर व्याख्यान, प्रतिक्रमण और इन सबको करते हुए, पूजा, ये सबको करते हुए आप जिस गांव में हो उस गांव के जितने मंदिर हो, हर मंदिर की तृतीय परिपाटी होना चाहिए। और मैंने ट्रस्टियों को बोला है, जवाब नहीं आया अभी। कर्तव्य होता है कि पूरा संघ परिसंघ के बाद तृतीय परिपाटी लेकर के जाता है कहीं ना कहीं। तो मैंने ये सोचा है कि हमारे 54 2 जगह पर है, तो एक धानेर आगमोद्धारक में, एक केनालोड में, तो कहाँ जाए? पिपलोद है, हाँ, तो यहाँ से 3, वहां से भी 3, तो एक जगह पड़ती है, तो वो भी वहां से अष्टमी के दिन आए, अपन भी यहाँ से अष्टमी के दिन जाए, वहां खमत खामने भी हो। और सागर समुदाय में अभी मैं आचार्य यहाँ पर हूँ, मुझसे बड़ा और कोई है नहीं यहाँ पर, तो हमारे समुदाय के जितने श्रमणी है अभी खामना करने को आएंगे, वो भी वहां पर आए। तो सब साधु, सब साधुविया वहां, और सब बहने, सब हम खामना करे, भक्ति भी करे, प्रवचन भी करे, खामना भी करे, और साथ में वहां अंत में समूह भोजन भी करे, आप इसे यहाँ पर चले आए। तो ऐसा एक कर्तव्य है, क्या करना है? हाँ, करना है। तो ये इस तरह से करे क्या? नहीं, मैं डिसीजन जानता। मैं हाँ, ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग कल जाहिर कर लेना, कल तक आप जाहिर कर लेना। ऐसा अगर हो, वहां से हाँ आ गई है, धानेर आगमोद्धारक भवन से हाँ आ गई है, और वहां पिपलोद से भी हाँ आ गई है, पक्का? जिन शासन तृतीय परिपाटी, मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, भक्ति भावना करना, और मंदिर और मूर्ति, ये जिन शासन का सर्वोत्कृष्ट साधना स्थान है, ऐसी आराधना करके हम 8 दिन के कर्तव्य का पालन करें। आ जाओ। हाँ, कल सुबह व्याख्यान के अंदर गुरु पुष्यामृत योग है। हाँ, कल व्याख्यान में गुरु पुष्यामृत योग, खड़ो जाओ, गुरु पुष्यामृत योग है कल। और कल सुबह गुरु पुष्यामृत योग के अंदर यहाँ पर परमात्मा शांतिनाथ दादा, उनका आरस जयपुर से आ गया है। आरस कहाँ है? आ गया, जयपुर से आरस आ गया है। और कल विधि विधान के साथ यहाँ आइए, आप विनती कीजिए सबको, इनके परिवार ने लाभ लिया है, और ट्रस्टी महोदय भी है, परिवार, हाँ, तो इनकी ओर से डाकना विधान होगा, सबको लाभ मिलने वाला है। तो कल ये व्याख्यान में होगा, उसके बाद दोपहर के अंदर ये परमात्मा की भक्ति गुरु पुष्यामृत योग की होगी। कल व्याख्यान के समय में